बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गर्ल्स, आज हमने एक एग्जाम्पल करनी है और एग्जाम्पल से पहले ये देखें, ये पेज देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन का मतलब कि ये हमें देखना है कि ये क्या कह रहा है। कल मैंने आपसे कहा था कि जब जो एयर फ्रिक्शंस इन्वॉल्व होती हैं तो उससे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पे असर पड़ता है, उसकी हाइट और उसकी जो रेंज है उस पर असर पड़ता है। यानी वो कितना ऊंचा जा सकता है और कितनी दूर तक जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है, वो मुतासिर होते हैं। सो अब ये देखें, ये क्या दिखा रहा है आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, the trajectory of a high-speed projectile is short of a parabolic path। मतलब कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होती है जब अर्थ को हम फ्लैट लेते हैं। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हाई स्पीड पे एयर फ्रिक्शन जो है वो अपना असर दिखाती है और ट्रेजेक्ट्री अफेक्ट होती है। ठीक है, so in the presence of air friction, the trajectory of a high speed projectile falls short of a parabolic path। अब ये हाई स्पीड पे एयर फ्रिक्शन जब अफेक्ट करेगी तो ये वो कह रहे हैं कि आइडियल पाथ ये होना चाहिए जो ऊपर वाला है, जो ब्लू कलर का है आपकी बुक में। लेकिन फ्रिक्शन यानी उसमें हाइट भी ज्यादा है और रेंज भी ज्यादा है, लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से जो एक्चुअल पाथ है वो ये आता है, जिसमें एयर फ्रिक्शन की वजह से हाइट भी अफेक्ट हो रही है, कम हो रही है, और रेंज भी अफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये तो आपकी फॉर जो इन्फॉर्मेशन था, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आज हमने करना है एग्जाम्पल 3.7। सो एग्जाम्पल है, ए बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 डिग्री above the horizon। थीटा क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, और किस स्पीड से फेंका जा रहा है? इनिशियल स्पीड क्या होगी? वी आई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेस, कि किस हाइट तक गया। द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से लॉन्च किया और वापस यहाँ पे आया तो कितना टाइम लगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा। एंड दी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब सबसे पहले उसने क्या किया है, गिवन डाटा आपको बता दिया, वी आई 30 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा 90 डिग्री है। फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये आप लिख लेंगे टू फाइंड। फिर सोल्यूशन की तरफ आ जाए तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड है। अगर उसके हम कंपोनेंट्स निकाले एक्स एंड वाई, ठीक है, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। वी आई की वैल्यू लगाइए 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा की वैल्यू लगाइए 30 इंटू कोस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 25.98 मीटर पर सेकेंड। फिर आप वी आई वाई निकाल लें, यानी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, that is equal to vi sin theta is equal to 30 meter per second into 30 into sin 30 degree, that is equal to 15 meter per second। अब ये मैं आपको बताती हूँ, इन कंपोनेंट की जरूरत टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए थी, क्योंकि जब टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल मोशन को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वहां हमें वी आई वाई चाहिए। ठीक हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले फाइंड आउट करें, यहाँ हेडिंग दे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फार्मूला है? टी इज इक्वल टू 2 वी आई ओवर जी साइन थीटा। तो वी आई का कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करना है? वी आई वाई। ठीक है, तो यहाँ वी 2 इंटू वी आई वाई कितना निकाला है? 15 मीटर पर सेकेंड ओवर जी 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास आ जाएगा 3.1 सेकेंड। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हमने इसीलिए सोल्व किए थे कि इस सिर्फ पार्ट में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमें वी आई वाई वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए था। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एच इज इक्वल टू, फार्मूलाज आपको पता है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये मैंने आपको ड्राइव करवाए हैं। तो अब हाइट में आप इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे जिसके साथ उसको फेंका गया, थ्रो किया गया 30 मीटर पर सेकेंड, और उसका स्क्वायर इंटू 0.5 साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन 30 जो है वो 0.5 होता है,
तो उसने डायरेक्टली 0.5 का स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो h की वैल्यू आ जाएगी 11.5 मीटर, यानी ये वाला प्रोजेक्टाइल जो है वो 11.5 मीटर हाई तक गया। रेंज r इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी मैंने आपको ड्राइव करवाया, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, सो r इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन 2 थीटा, साइन 2 का थीटा का मतलब साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60, तो साइन 60 होता है 0.866 डिवाइडेड बाय 9.8